हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री। अभी आप सक्सेस में हूँ आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। और यहाँ प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 का मॉडल पेपर विथ सॉल्यूशन लेके आए। जी हाँ, आंसर के साथ आपका ये प्यारे बच्चों मॉडल पेपर आपको दे रहा हूँ। सेम टू सेम इसी प्रकार से आपका पूरा प्यारे बच्चों पेपर पैटर्न आने वाला है। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को जरूर से जरूर शेयर करिए। 100% इस बात की प्यारे बच्चों गारंटी लेते हैं कि बोर्ड परीक्षा में आपका यहीं से आने वाला है, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है। तो क्लास 10 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में मैंने प्यारे बच्चों बताया है, इसलिए आपको इन प्रश्नों को जरूर से जरूर तैयार करके जाना है। ठीक है ना। टाइम की बात करें तो 3 घंटे 15 मिनट का आपके पास टाइम रहेगा। पूर्णांक टोटल 70 नंबर का आपका पूर्णांक रहेगा। 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहेंगे। सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहेगा। और पेपर में 2 खंड होंगे, खंड क और खंड ख। खंड क में आपका क्या रहेगा, आपका बुक रहेगी पूरा, और खंड ख में आपका क्या रहेगा, आपका ग्रामर से रिलेटेड प्यारे बच्चों प्रश्न रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। जी हाँ, हम लोग बहुत महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्नों को बात करेंगे जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में आएंगे। इससे बाहर एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है, इसलिए जितना भी आपको दे रहे हैं पूरा पढ़ लीजिए। और इस बात की गारंटी मेरी है प्यारे बच्चों, पूरा आपका प्रश्न फंसेगा। तो सबसे पहले अति लघुत्तरीय प्रश्न आपको पूरा याद करा देंगे। दक्षिण भारत की एक झलक के रचनाकार का नाम लिखिए। यानी कि दक्षिण भारत की एक झलक, ये हमारी क्या है, ये पूरा एक कहानी संग्रह है या रचना है। तो दक्षिण भारत की एक झलक ये हमारी क्या है, पूरी रचना है। ठीक है ना। इसके रचनाकार यानी कि दक्षिण भारत की एक झलक, ये पूरे रचनाकार का नाम क्या है। तो दक्षिण भारत की एक झलक, इस पूरे रचनाकार जो है वो है विनय मोहन शर्मा। कौन है प्यारे बच्चों, विनय मोहन शर्मा। तो दक्षिण भारत की एक झलक के रचनाकार का नाम क्या है, विनय मोहन शर्मा है। दक्षिण भारत की एक झलक के रचनाकार का नाम क्या है, विनय मोहन शर्मा है। क्लियर है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। संस्मरण लेखक का नाम लिखना है, केवल वकील किसका, एक ही संस्मरण लेखक का नाम लिखना है। तो उस संस्मरण लेखक का नाम है विनय मोहन शर्मा। लेकिन कौन सा लेखन इनका, रेखा चित्र विधा। यह क्या है, एक संस्मरण है। तो रेखा चित्र विधा, अब इसके लेखक या रचनाकार कौन है, विनय मोहन शर्मा। प्रश्न सिर्फ ये पूछा था कि केवल एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए, तो मैंने तो लिखा विनय मोहन शर्मा, लेकिन विनय मोहन शर्मा किसके रचनाकार थे, ये भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो रेखा चित्र विधा के रचनाकार थे। कौन थे, विनय मोहन शर्मा जी थे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखिए। किसी एक एकांकी लेखक का नाम प्यारे बच्चों बस लिखना है, और उस एकांकी के लेखक का क्या नाम है, उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट कौन है, यह एकांकी के लेखक हैं। तो एकांकी के लेखक कौन है, उदय शंकर भट्ट जी हैं। अगला प्रश्न है, यशपाल की किसी एक रचना का नाम लिखिए। यानी कि यशपाल के किसी एक ही रचना का नाम लिखना है। तो यशपाल का रचना क्या है, वो है समय। यह क्या है, एक रचना है। किसकी रचना है, यशपाल जी की रचना है। या फिर दे देगा कि समय के रचनाकार का नाम लिखिए। तो समय के रचनाकार का नाम क्या है, यशपाल जी है। समय के रचनाकार का क्या नाम है, यशपाल है। और यशपाल किसी एक रचना का नाम लिखना है। तो यशपाल की कई सारी रचनाएं थी, बस एक रचना इन्होंने पूछा है, तो वो हमने क्या कर दिया, समय कर दिया। समय किसकी रचना है, यशपाल जी की रचना है। क्लियर है। अगला प्रश्न है, हिमालय जो प्रवास है कृति किस विधा पर आधारित है। यह हिमालय प्रवास, यह एक क्या है, यह एक कृति है। हिमालय प्रवास क्या है, एक कृति है, लेकिन यह किस विधा पर आधारित है, यह यात्रा वृत्त पर आधारित है। हिमालय प्रवास
यह एक क्या है प्यारे बच्चों, यह एक कृति है। लेकिन हिमालय प्रवास जो कृति है यह किस विधा पर आधारित है, यह यात्रा वृंत पर आधारित है। तो हिमालय प्रवास कृति किस विधा पर आधारित है, यात्रा वृंत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, एक घूट के रचनाकार का नाम लिखिए। तो एक घूट के रचनाकार का नाम क्या है, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद कौन है, जयशंकर प्रसाद एक घूट के रचनाकार है। तो एक घूट के रचनाकार का नाम क्या है, जयशंकर प्रसाद है। तो जयशंकर प्रसाद कौन है, एक घूट के रचनाकार है। अगला प्रश्न है, पंचायत के रचनाकार कौन है। तो पंचायत के रचनाकार है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। पंचायत के रचनाकार कौन है, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जो है यह पंचायत के रचनाकार है। देगा पंचायत के रचनाकार का नाम लिखिए, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। अगला प्रश्न है, मेरी यूरोप यात्रा के लेखक का नाम लिखिए। तो मेरी यूरोप यात्रा के लेखक का नाम क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है, मेरी यूरोप यात्रा। मेरी यूरोप यात्रा यह एक क्या है प्यारे बच्चों, यह एक रचना है। इसके लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक का नाम लिखिए। तो बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक का नाम क्या है, आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी कौन है, यह प्यारे बच्चे हैं बाणभट्ट के आत्मकथा के लेखक कौन है, आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है। आत्मकथा, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है, आत्मकथा है। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, आचार्य राम प्रसाद द्विवेदी हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न है, जंजीरें और दीवारें किस विधा पर या किस विधा की रचना है। तो जंजीरें और दीवारें किस विधा की रचना है, यह एक संस्मरण है। जंजीरें और दीवारें किस विधा की रचना है, यह एक संस्मरण है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित आप व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य लिखिए। 6 अंक पक्का गारंटी प्यारे बच्चों आपको दे रहा हूं, इससे बाहर आने वाला नहीं है। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण, और हाँ कुछ बच्चे कमेंट किए थे कि सर संदर्भ पद्यांश को कैसे हल करें, उस पर वीडियो आने वाली है, ठीक है ना, तो टेंशन नहीं लेना है। तो सबसे पहले देखते हैं पद्य कौन सा है। सबसे महत्वपूर्ण पद्य मैंने लिया है, उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमती अरु नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दहनव सजावो अति हित साथ खवावत। गोई ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरावत, सूरदास धनि धनि ब्रजवासी जिनसो हित जगतात। तो यह प्यारे बच्चों क्या है, यह एक आपका क्या है, तो यह आपका पद्य है। इस पद्य का संदर्भ प्रसंग और व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य लिखना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है, जो महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। प्रसंग प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, कंस को मारकर श्री कृष्ण मथुरा में रह गए हैं और वहां ब्रज की याद आ रही है और उद्धव से इसकी चर्चा करते हैं। अब यहाँ पे बोले हैं ना, उद्धव मोहि ब्रज बिसरना है, यानी कि हे उद्धव मुझे ब्रज के सुख याद आ रहे हैं और वे भुलाए नहीं जा रहे हैं। वृंदावन गोकुल वन उपवन, यानी कि आज मुझे वृंदावन गोकुल के वन वटिकाएं, सघन कुंज की छाही, घने कुंजों की छाया सभी के सुख सता रहे हैं। प्रात समय माता जसुमती, यानी कि प्रातः काल में माता यशोदा और नंद जी के दर्शन कर अरुनंद देख सुख पावत अत्यंत ही आनंद प्राप्त करता था। ठीक है, माखन रोटी दहनव सजावो, माता यशोदा माखन रोटी सजाकर अति हित साथ खवावक, सजाकर अत्यंत प्रेम से खिलाती थी। ठीक है ना। गोई ग्वाल बाल संग खेलत, और मैं नित्य गोपियों ग्वालों के बच्चों के साथ खेल खेल कर
सब दिन हंसत सिरावत सारा दिन व्यतीत कर देता था। ठीक है ना। फिर आगे है सूरदास धनि धनि ब्रजवासी जिनसो हित जतुता, यानी कि सूरदास जी कहते हैं कि ब्रजवासियों का जीवन धन्य है जिनके ब्रज बल्लभ भगवान हंसा खेलत करते थे। काव्य सौंदर्य कौन सी भाषा प्रयोग की गई? ब्रज भाषा। कौन सा रस है? श्रृंगार रस। छंद गेय पद और शैली भावात्मक शैली। गुण कौन सा है? माधुर्य गुण है। तो यह प्यारे बच्चों आप बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाइए। 70 नंबर पूरा आपको मैं आपको दिलाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, बस आप लोग पढ़िए, मन लगा के तैयारी कीजिए, पूरा मैं आपकी तैयारी करवा दूंगा। ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।